दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। अब ये जो स्टॉक्स हैं इनमें एफआईआईस और डीआईआईस की काफ़ी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। यानी कि प्रमोटर्स के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है तो इसमें एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग है। और सिर्फ ना एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिल रही है, बल्कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना कर दिया है और कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी कंपनियाँ हैं। अगर इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा जाए तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहली कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और इसका जो प्राइस है वो 716 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो इस कंपनी ने अब तक 15,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दे दिया है। अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 सालों में कंपनी ने करीब 4,000% के अराउंड रिटर्न बना कर दिया है। और इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और यहाँ पर मात्र आपको 66% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने देखा कि 5 साल में कंपनी ने 3,000% से भी ज़्यादा यानी कि करीब 4,000% का रिटर्न बना कर दिया है। तो किसी भी कंपनी में अगर कंपनी अच्छी है और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनियां मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देती हैं। अब इस कंपनी के भी बिजनेस की बात करें, अब ये जो कंपनी है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और इनसे रिलेटेड इक्विपमेंट भी बनाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अब सेमीकंडक्टर भी बनाने का काम शुरू किया है, यानी कि इसने गुजरात में यूनिट लगाया है। अब सरकार इंडिया को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्लान कर रही है। अब सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है और जैसे कि आप सबको पता है कि पहले सेमीकंडक्टर की किस तरह से कमी देखने को मिली थी, तो इसी कारण इस कमी को दूर करते हुए इंडिया में ही सेमीकंडक्टर बनाने का प्लान किया जा रहा है। और कंपनी ने जापान के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में सेमीकंडक्टर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। और यही रीजन है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये जो कंपनी है ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि जिस तरह का कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ से कंपनी कहीं ज़्यादा बड़ी बनने का पोटेंशियल रखती है। स्टॉक के पी मल्टीपल को देखें तो ये 122 का है, तो स्टॉक अभी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह के शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो कभी भी आपको एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि एसआईपी के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब जब स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलता है तब तब आप इनमें बाइंग कर सकते हैं, यानी कि हर गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकता है। इसके आरओसी को देखें तो ये 46.6 का है, तो आरओसी काफ़ी अच्छा है। आरओई को भी देखें तो ये 57.8 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स को देखें तो कंपनी के जो सेल्स नंबर हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 के इसके प्रॉफिट के नंबर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है। कि अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी जिस तरह से अपने डेट को पूरी तरह से खत्म करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर देखें तो डेट आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनी को डेट फ्री कंसीडर करना है, क्योंकि कंपनी के पास देखें तो काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और डेट के नाम पर आपको मात्र 16-17 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.09% है। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, लेकिन एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो इनका भी यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक है। हालांकि एफआईआईस की भी होल्डिंग आपको कम होते हुए देखने को मिली है और आप सबको पता है कि एफआईआईस मार्केट के अंदर लगातार माल बेच रहे हैं, तो इसके कारण इनकी होल्डिंग लगातार कम होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर डीआईआईस की होल्डिंग की बात करें तो इनकी होल्डिंग लगातार इंक्रीज हुई है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले फिर से देखें तो इनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है और अभी 11% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये 16% के अराउंड देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी सेमीकंडक्टर के अंदर काम करती है, क्योंकि अभी जो सेमीकंडक्टर है वो इम्पोर्ट किया जाता है और अगर इंडिया में ही सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाता है तो इसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है और आने वाले कुछ सालों में ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां बनती हुई देखने को मिल सकती है, यानी कि 700 से प्राइस इसका 7,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट स्टॉक है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। अगर इसके करेंट प्राइस को देखें तो ये 521 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें
अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो कंपनी ने अब तक 10,000% का रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 5 सालों के चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 128% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने 69% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब ये जो कंपनी है ये कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती है, जिसमें अलग अलग तरह के आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर, फैन हो गए, किचन अप्लायंसेस हो गए, तो इस तरह की चीज़ें बनाते हुए देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कंपनी सोलर से भी रिलेटेड कई तरह के काम करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि सोलर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी सोलर और हीट पंप वगैरह भी बनाने का काम करती है। अब जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है। हालांकि ये इकलौती कंपनी मार्केट के अंदर नहीं है, लेकिन ये कंपनी सोलर के अंदर भी काम कर रही है, यानी कि इसके भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब इस कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो मात्र 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तो यहाँ से कंपनी काफ़ी बड़ी होने का पोटेंशियल रखती है। स्टॉक के पी को देखें तो ये 87 का देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक आपको थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है, और ये जो सारी कंपनियां हैं ये भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही हैं। इसके आरओसी को देखें तो 16.1 का है और आरओई देखें तो 13.8 का है। इस कंपनी के भी अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि साथ में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसके बाद से फाइनेंशियल 23 के अंदर इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से देखें तो कंटिन्यू इसमें जंप देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का कर्ज भी कम हुआ है। अब इस कंपनी में भी अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.42% है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले अभी थोड़ी कम हुई है। वहीं पर अगर एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो एफआईआईस की होल्डिंग आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। डीआईआईस की होल्डिंग को देखें तो डीआईआईस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। और पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो ये 11.51% देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर देखें तो एफआईआईस और डीआईआईस के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है। तो वी गार्ड के भी बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा है, और इस तरह के कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर कंपनियों में हमेशा आपको मार्केट का इफेक्ट देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां जैसे जैसे बिजनेस के अंदर ग्रो करती हैं वैसे वैसे इनके शेयर्स के प्राइस के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आने वाले सालों में ये जो कंपनी है ये भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती हैं। और जो लास्ट स्टॉक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि वेल का स्टॉक। अब इसका जो करेंट प्राइस है वो 303 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो इस कंपनी ने 1,37,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न अब तक बनाकर दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न कंपनी बनाकर दे चुकी है। और पिछले 2 सालों में देखें तो इसके जो प्राइस हैं वो आपको रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिले हैं। अगर आप इसके 5 ईयर्स के भी चार्ट को देखें तो कंपनी ने 800% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने 138% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी कि कंपनी के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाकर दिया है। अब ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए कई तरह के आर्म और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करने का काम करती है, और फिलहाल कंपनी सेमीकंडक्टर के अंदर भी इंटर कर रही है, यानी कि कंपनी आगे सेमीकंडक्टर भी बनाने का प्लान कर रही है, और ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब इस कंपनी के भी बिजनेस को देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया के अंदर डिफेंस के अंदर लगातार बजट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और डिफेंस के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर्स के प्राइस के अंदर भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक के पी को देखें तो 52 का देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इसके आरओसी को देखें तो 34.6 का है, तो आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओई भी 26.3 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, और प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो साल दर साल इसमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। अब इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 51.14% की देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो स्टेक है ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है।
इसके अलावा यहाँ पर FIIs की होल्डिंग 17.43% है और DIIs की 20.62% है। हालांकि यहाँ पर इन दोनों की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी देखें तो काफ़ी बड़ा स्टेक है इनके पास। पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 10 से 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के अंदर भी देखें तो FIIs और DIIs का काफ़ी बड़ा स्टेक है। तो इस कंपनी का बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि कंपनी डिफेंस और सेमीकंडक्टर के अंदर काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ये जो कंपनी है ये भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। यहाँ पर आपको जो 300 का प्राइस देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस आपको 3000 होते हुए देखने को मिले या उससे भी ज़्यादा देखने को मिले। यानी कि जिस तरह से कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आने वाले सालों में कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ऐसे में आपको कंपनी से बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तभी आप इस तरह के स्टॉक्स में बाई करें। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक के अंदर बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें, उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।